guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So today I'm presenting a new video on whether there is a possibility of breakup between Shahnaz and Siddharth or not. क्या सिद्धार्थ और शहनाज का ब्रेकअप होने वाला है या फिर ये जो रिलेशनशिप है इनका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो इस तरह का जो है मैं रीडिंग आज करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। एंड दूसरा ये चीज़ है कि अगर मैं रीडिंग नहीं कर रही आप लोगों के लिए या फिर मैं अगर वीडियोस नहीं बना रही तो डेफिनेटली मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, थोड़ा पेशेंस रखा करो। दूसरा कंप्लेंट ये है कि अराउंड 10,000 पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़, लेकिन सिर्फ 100-200 लोग ही लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को, विच इज़ वेरी बैड। अगर मैं एफर्ट्स जो देकर अब ये वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट 500-600 लोग 1000 में से वीडियोस को जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियोस बनाने का मन करता है। बट सिर्फ 10,000 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 100-200 लोग ही लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को या सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरा चैनल। तो फिर लगता है कि मतलब इतना एफर्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा। आप अदर चैनल्स पे जाते हैं, वहाँ पर आप भर भर के सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं। यहाँ 10,000 लोगों ने वीडियो वॉच करी है और लाइक सिर्फ 500 लोगों ने किए हैं। एंड तो ये जो है बहुत मतलब जो है एक मोटिवेशन नहीं मिलता और ना ही मन करता फिर के वीडियोस बनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाती रहूं, अपडेट देती रहूं सिटनास के ऊपर, तो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थोड़ा पेशेंस रखा करो। आप जो परेशान हो के बौखला जाते हो कि उनका ब्रेकअप होने वाला है, परेशान मत हुआ करो। कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा उनका। मुझे नहीं पता आप कौन से चैनल्स पे जाकर इतना नेगेटिव वीडियोस देख रहे हैं, बिकॉज ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। एंड सिद्धार्थ अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी शूटिंग्स में बिजी हैं। शहनाज अपनी लाइफ में अपनी जो है अपनी शूट में बिजी है। वो शायद कनाडा गई हैं, वहाँ पर शूटिंग कर रही हैं वो अपनी एल्बम्स के लिए या अपने काम के लिए। उनको मूवीज़ भी शायद मिली है, कोई मूवी मिली है उनको शायद काम करने के लिए। सो दे बोथ आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड। और मुझे नहीं लगता, आपको शायद याद होगा, मुझे क्योंकि ठीक से नाम याद नहीं है नाम का, सिद्धार्थ की एक फ्रेंड थी शीनू करके, वो बचपन की सिद्धार्थ की फ्रेंड थी। एंड सिद्धार्थ का उनसे अभी तक जो है रिलेशनशिप वैसे का वैसे ही इंटैक्ट है, जबकि ना वो लोग मिलते हैं, ना कॉल्स पे बात होती है उनकी, ना ही वो लोग जो है मतलब डेली उनका जो है इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे से, फिर भी जो है उनकी फ्रेंडशिप इंटैक्ट है। तो सिद्धार्थ जिस तरह के इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो शहनाज के साथ किसी तरह की फ्रेंडशिप तोड़ेंगे। मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं दे सकती मैं कि उनकी शादी होगी, बट ये तो डेफिनेटली है कि सिद्धार्थ जिसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं और जो पर्सन उनकी केयर करता है, उनके ध्यान रखता है, उनके लिए कंसर्न रहता है, सिद्धार्थ उसको सब कभी नहीं छोड़ते। तो सिद्धार्थ उस टाइप के इंसान नहीं है। यही बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती है कि वो रिश्तों को संभाल के रखने वाले इंसान में से हैं। तो डेफिनेटली सिद्धार्थ शहनाज को नहीं छोड़ने वाले। हाँ, शादी का ये है कि शादी जिस तरह से रिलेशनशिप उनका आगे ग्रो होगा, जिस तरह की सिचुएशंस उनकी बनेंगी लाइफ में, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस उनकी लाइफ में आएंगे, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। प्रेडिक्शन मैं जो करती हूँ उसमें तो उनके हिसाब से तो उनकी शादी होनी चाहिए। बाकी जो टाइम है वो बताएगा कि जिस तरह से उनका रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा। एक तो है वो प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने के बाद एक दूसरे को कितना टाइम देते हैं, उनकी फैमिलीज कैसे मतलब एक दूसरे के साथ डील करती हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली उनकी शादी होगी। और थोड़ा सा शहनाज मेच्योर हो जाएं और थोड़ा सा एक स्टेबल वुमेन बन जाए अपनी लाइफ में, बचकाना छोड़ दें, पन छोड़ दें, तो शायद सिद्धार्थ उनके बारे में सोचे और शायद उनको एक शादी कर ले, क्योंकि अच्छे दोस्त तो वो है ही। दे एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, क्योंकि शहनाज का दिल बहुत साफ है। वो जो भी कुछ करती हैं बिना मतलब के करती हैं एंड उनके मन में कोई लालच नहीं है। तो मुझे ये पॉसिबिलिटी लगती है कि सिद्धार्थ को ये क्वालिटी उनकी ज़रूर पसंद आएगी और थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए बस। थोड़ा सा मेच्योर अगर शहनाज बिहेव करेंगी तो डेफिनेटली सिद्धार्थ शायद उनसे शादी कर ले। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और इस बार मुझे सिर्फ 100-200 सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, एटलीस्ट 5,000 और 1,000 सब्सक्राइबर्स आई एम लुकिंग फॉर। तो एटलीस्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स आप अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट 1,000 पीपल आई एम एक्सपेक्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये उस टॉपिक पे है कि उनका ब्रेकअप होगा या नहीं होगा और उनके आगे रिलेशनशिप आगे मूव करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो जो सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही हैं, वैसे तो सिद्धार्थ की एनर्जी में पढ़ रही हूँ। सिद्धार्थ इज गोइंग विद द फ्लो। देखिए ये कार्ड, सिद्धार्थ जो है वो फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक लड़की है, इसको अपने साथ बिठाकर ये आदमी नाव पे आगे लेके जा रहा है। डेफिनेटली सिद्धार्थ इज गोइंग विद द फ्लो। वो हाई प्रिस्टेस मोड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जो है सूझबूझ के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं वो। और यही एक हाई प्रिस्टेस का वो होता है। हाई प्रिस्टेस जो है हमेशा फ्लो के साथ आगे बढ़ती है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ती है। और सिद्धार्थ के पास है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी सिद्धार्थ के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनका करियर है,
और उनकी फैमिली है और उनके सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पैसा बनाना है इस एज में, जिस एज में सिद्धार्थ है। डेफिनेटली हर इंसान चाहता है ग्रो करना और 4 पैसे जोड़ना। वो शहनाज की एज में नहीं है, ना ही वो इस एज में है कि वो अभी आराम से रिलैक्स करके बैठे और फिर सोचे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जिस एज में वो हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारे काम उन्हें करने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्हें करने हैं, इसलिए वो हैंगमैन सिचुएशन में है और इस रिलेशनशिप को जो है फर्बिश नहीं कर रहे। बट एक पैशनेट बिगनिंग उनके रिलेशनशिप में आने वाली है, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री आने वाली है। एंड हो सकता है जो सिद्धार्थ हैं वो इस रिलेशनशिप के अंदर जो है मतलब एक विक्ट्री, शहनाज को जो है इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री मिले, सिद्धार्थ उनके साथ एक पैशनेट बिगनिंग करे, एक कुछ सेक्सुअल एनर्जी भी उनके साथ बीच में एक्सचेंज होगी, एक दूसरे के बीच में दिल में जो है प्यार बढ़ेगा, एक नई शुरुआत आएगी, एक नया मोड़ आएगा इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग आएगी। और जैसे कि मैंने कहा सिद्धार्थ जो है ही इज गोइंग विद द फ्लो, ये कार्ड एक दूसरे के साथ आए थे ऊपर नीचे, तो डेफिनेटली ही इज स्लोली मूविंग इन दिस रिलेशनशिप एंड ही इज गोइंग विद द फ्लो। बट वो शहनाज को साथ लेके चल रहे हैं, शहनाज को छोड़ के नहीं चल रहे। वो ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया जहाँ पर ऐसा महसूस हुआ हो मुझे कि ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। और पास में जो सिद्धार्थ की स्लो मूविंग एनर्जी थी वो बहुत फास्ट तेजी से आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में अब। और अब जो उनकी गलतियां हैं, जो उनका एंगर इश्यूज थे या जो उनका ईगो इश्यूज थे शहनाज को लेकर या किसी को भी लेकर जो उनके इश्यूज थे, वो उसके साथ भी डील करेंगे। वो अपनी कमजोरियों को भी जो है पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि मैंने क्या गलती करी है, क्या सही करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो ये भी करते हैं साथ साथ। दूसरा, वो अपना प्यार का कप शहनाज को साथ एक्सचेंज करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में जाकर। और शायद हो सकता है वो कमिटमेंट भी दे शहनाज को। कमिटमेंट का कार्ड भी है, ये शादी का कार्ड भी है, एंगेजमेंट का कार्ड भी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि शहनाज को जाकर शायद फ्यूचर में वो कमिटमेंट दे दे। अगर शादी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कमिटमेंट तो जरूर देंगे। तो ये इसकी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये टैरो कार्ड से मैंने देखा था। अब मेरे पास कुछ अदर कार्ड्स है, ये कीपर्स का डेक है मेरे पास, तो मैं इसमें से देखने जा रही हूँ कि उनकी ब्रेकअप की क्या पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, अब मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी। देखिए क्या कार्ड निकल कर आया कि सिद्धार्थ की फैमिली, जो लाइफ में जो लड़की हैं अभी मेन फीमेल वही है, शहनाज ही हैं, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने दोस्तों को कितना बताते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में? जब आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, कोई सीरियस रिलेशनशिप होता है, तो आप कितना जाके मीडिया में बताते हैं, कितना आस पड़ोस को जाकर बताते हैं, कितना अपने दोस्तों को डिस्क्लोज करते हैं कि आपका कोई सीरियस रिलेशनशिप चल रहा है? नहीं बताते ना। या आपकी कहीं शादी की बात चल रही होती है या कोई आपके घर वाले रिश्ता देख रहे होते हैं, तो आप कितने लोगों को ढंडोरा पीटते हैं कि हाँ हाँ हमारी शादी की बात चल रही है, या हाँ हाँ हम लोग कमिटेड रिलेशनशिप में, या हाँ हाँ हम लोग जो है लिविंग रिलेशनशिप में, या हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप चल रहा है। किसी को कोई नहीं बताता ना। तो कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, सभी कोई नहीं बताता। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसी वाइब्स क्यों आ रही है आपको कि ब्रेकअप होने वाला है? मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं दिख रहा। कार्ड्स तो मुझे भी शफल करने आते हैं, कार्ड्स मुझे भी रीड करने आते हैं, मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। और दूसरा चीज़ क्या है कि मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि उनका कोई ब्रेकअप होगा। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं कि मतलब लाइक अगर वो साथ काम नहीं कर रहे या फिर वो एक दूसरे के साथ घूमते फिरते नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ब्रेकअप हो गया। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, क्या पता वो अलग से कहीं पे जाके मिलते हो, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, डिस्क्लोज ना करना चाहते हो, दुनिया के सामने ना आना चाहते हो, सो उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है। तो सिद्धार्थ की लाइफ की मेन फीमेल अभी शहनाज ही हैं। उनके बीच में गिफ्ट्स का एक्सचेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। एंड उनकी लाइफ में बिग चेंजेस भी आने वाले हैं, बिग चेंजेस भी आने वाले हैं और अच्छे चेंजेस भी आने वाले हैं।
और दूसरा ये है कि एक बैड न्यूज़ भी है, हो सकता है सिद्धार्थ बीमार हो जाए आगे जाकर, सिद्धार्थ की बीमार होने की पॉसिबिलिटी है, या शहनाज बीमार हो जाए, या फिर ऐसा लगता है उनकी फैमिली में से किसी की बैड हेल्थ की न्यूज़ मुझे लग रही है कि उनकी फैमिली में शायद कोई बैड हेल्थ, किसी की बैड हेल्थ होने वाली है, या तो सिद्धार्थ की मॉम की, या शहनाज की फैमिली में से शहनाज के डैड की, या मुझे ऐसा ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये कोई मेल होंगे जो बीमार पड़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे कोई मेल बीमार पड़ने वाले हैं, अब ये चाहे ये सिद्धार्थ हो सकते हैं या शहनाज के डैड हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है सिद्धार्थ के शहनाज के बीमार होने की भी पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, क्योंकि वो कनाडा गई भी है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, तो वो पॉसिबिलिटी है। और देखिए ये आदमी कितनी चिंता कर रहा है, कितनी कंसर्न है इसको, तो डेफिनेटली सिद्धार्थ शहनाज की बहुत परवाह करते हैं, उन्हें बहुत चिंता भी है, एज में थोड़े बड़े भी हैं, थोड़े ज़्यादा उनका नेचर भी वैसा है केयरिंग कंसर्न वाला, तो इसीलिए जो है वो काफ़ी चिंता भी करते हैं शहनाज की। तो मुझे तो कहीं से ऐसा ब्रेकअप वाला कुछ सिनारियो दिख नहीं रहा, बाकी ये कार्ड मैं बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है जी, और देखते हैं। मैं आपके सामने सारे कार्ड्स, सारे डेक्स पढ़ूंगी, सबका निचोड़ देखते हैं कि कितने, एक डेक झूठ बोलेगा, 2 डेक झूठ बोलेंगे। मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ, अगर सभी कार्ड्स में से सेम आया तो समझो ब्रेकअप नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ कार्ड्स। और ये है इंडियन सेक्रेट इंडियन टैरो कार्ड्स जो मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। 3rd डेक है मेरा, और अगर इसमें से भी नहीं आया तो समझ लेना कि आपको कोई उल्लू बना रहा है, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा अटैच हूँ। मैं 3 से 4 बार उनका देख चुकी शो, अभी भी मैं कभी कभी मिस करती हूँ शहनाज को, सिद्धार्थ को, तो मैं वीडियो उठा के देख लेती हूँ बिग बॉस की। मैक्स प्लेयर पे मिलती है उनकी वीडियो, आप जब डालोगे ना बिग बॉस 13 मैक्स प्लेयर पर गूगल करोगे तो वहाँ पर उनकी वीडियोस मिल जाएंगी बिग बॉस 13 की। तो कभी कभी जब मैं अपसेट होती हूँ तो उनकी वीडियो देख लेती हूँ, मुझे जब शहनाज की या सिद्धार्थ की याद आती है। और मैं सिद्धार्थ और कौन सी वो है रश्मि का और सिद्धार्थ की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसके अलावा किसी और वीडियो पे आपको बनवाना हो टॉपिक पे वीडियो, तो मुझे मैक्स इनबॉक्स का वो कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। देखिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, या फिर थोड़े से अप डाउन, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं रिलेशनशिप में, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेविल कार्ड आया। डेविल कार्ड जब आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो उनकी लाइफ में कोई कर्मास, मतलब जैसे ग्रह के दोष होते हैं ना, ग्रह दोष होते हैं, ग्रह दोष की वजह से लाइफ में अप डाउन आते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हमारे ग्रहों के दोष होते हैं, जैसे कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में ग्रहों के दोष होते हैं, कि जो इंडियंस हैं उनको पता होगा। तो उसका इफेक्ट शायद इनके रिलेशनशिप में पड़े, तो हो सकता है कि इनके थोड़ी सी लड़ाई जो हो जाए, नोक-झोंक हो जाए, बट ब्रेकअप तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा। या फिर ये हो सकता है थोड़ा सा बातचीत कम हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, एंड लेकिन फिर क्या होगा, फिर इन दोनों को जो है रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है इनके फेवर में टर्न होगा। ठीक है, गलती हो, जो भी गलती करेगा वो माफ़ी मांग लेगा एक दूसरे से, और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फेवर में टर्न होगा, और उसके बाद फिर दोबारा जो है फिर ये अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, और फिर ये फिर दोबारा अपनी जो है रिलेशनशिप में दे विल गो विद द फ्लो इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो यही होगा शायद ब्रेकअप का, जो जिसने भी बोला है, पढ़ा है, वो शायद इस वजह से कि जो कार्मिक लेसन्स होते हैं ना, वो उनको सीखने की जरूरत है। शायद हो सकता है कार्मिक लेसन्स या इनके कर्मास की वजह से थोड़ा सा ही इनमें डिस्टेंस हो, थोड़ा सा दूरी बन जाए, या थोड़े से लड़ाई झगड़े हो जाए, बट जो है फिर दोबारा जो भी झगड़ा करेगा दूसरे से, वो माफ़ी मांगेगा, दूसरे को जस्टिस देगा, और व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फेवर में टर्न होगा, और फिर दोबारा दे विल गो विद द फ्लो। और देखते हैं। टावर मूवमेंट आने के भी चांसेस है, थोड़े दिन के लिए दूरी होगी इनके रिलेशनशिप में, थोड़े दिन के लिए मुझे लग रहा है कि शायद इनका ब्रेकअप होने के या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा इनके रिलेशनशिप में, एंड मुझे लगता है लेकिन एक नई बिगिनिंग भी आएगी, बिकॉज टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि आपके बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है, लेकिन एक नई शुरुआत भी होती है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में जो है थोड़ा सा अप डाउन चलेगा इनका रिलेशनशिप, कभी धूप कभी छाँव, इस तरह का रिलेशनशिप चलेगा। ब्रेकअप नहीं होगा पूरा कंप्लीटली, जैसे ही ब्रेकअप होने लगेगा ये दोनों संभल जाएंगे, और टावर मूवमेंट का मतलब होता है एक नई शुरुआत इनके रिलेशनशिप में आना, क्योंकि हाई प्रेस्टिस हैं,
क्योंकि इनका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स तो खैर नहीं है, मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है। इस वजह से शायद ये थोड़ा सा अप डाउन इनकी लाइफ में रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। हम और कार्ड से क्लैरिटी ले लेते हैं। चक्रास विजडम से एक बार और मैं देख लूं कि क्या रहेगा। ये देखिए, ये एक डेक है मेरा, ये मेरा चौथा डेक में है जो सामने पढ़ रही हूँ आपके। चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड, और इनसे भी जान लेते हैं एक बार आपकी संतुष्टि के लिए, बिकॉज आप लोग बहुत घबरा जाते हैं जब इनके ब्रेकअप की बात सामने आती है। तो देखो यार, जो अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो कुछ भी हो जाए ये साथ आएंगे ही आएंगे, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, पेरेंट्स कुछ भी कहते रहें, आपस में ये कितनी भी लड़ाई कर ले, अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो एट द एंड ऑफ द डे दे विल कम टुगेदर। और अगर ये लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने तो हम चाहे कितनी भी वीडियोस बना ले, कितनी भी प्रेडिक्शन कर ले, कितना भी पॉजिटिव सोच ले, अलग होना होगा तो अलग ही होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। स्पिरिचुअल गाइड्स प्लीज टेल मी, क्या सिद्धार्थ और शहनाज की ब्रेकअप होने की पॉसिबिलिटी है या फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। देखिए भाई, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ेंगी इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से। रिलेशनशिप में जो है एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और एक दूसरे को लेकर। और दूसरा क्या है कि अगर एक दूसरे कोई जो गलती करेगा वो माफ़ी भी मांगेगा तो सामने वाला उसे माफ़ भी कर देगा। देखिए, या अगर जो गलती करे आपस में, अगर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और अगर एक बंदा दूसरे बंदे का जो है मतलब दुख पहुंचाता है या हार, देखो यार ये नेचुरल फिनोमिना है। दो लोग कहीं ना कहीं पे देखो, दो लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं जो है उनकी सोच डिफर करती ही है। चाहे वो बेस्ट फ्रेंड्स हो, चाहे वो मदर फादर, मतलब आप लोग चाहे बहन भाई हो, चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप जो है मतलब लाइक कोई भी रिलेशनशिप हो, दो लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं, झगड़े होते हैं। और मेरा मानना यही है और सलाह भी यही दी गई है कि अगर जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या झगड़े हों तो सामने वाला दूसरे वाले को जो है वो माफ़ कर दे। तो शहनाज और सिद्धार्थ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो तो दूसरे वाला मतलब जो भी गलती करे वो और अगर आप सपोज सिद्धार्थ अगर गलती कर रहे हैं तो और वो शहनाज से माफ़ी मांग रहे हैं तो शहनाज को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर शहनाज गलती कर रही है तो सिद्धार्थ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मतलब सिद्धार्थ को माफ़ कर देना चाहिए अगर वो माफ़ी मांगे तो। और हो सकता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ ट्रिक्स भी खेले, जैसे कि मतलब मस्ती करने के लिए ट्रिक्स भी खेले सिद्धार्थ शहनाज के साथ, या शहनाज ज़्यादा थोड़ी सी वो है, चंचल है, थोड़ी सी ज़्यादा मस्तखोर है, तो शायद हो सकता है शहनाज करे उनके साथ कुछ मस्ती। तो भाई मस्ती ऐसी करना जो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को जो है पच जाए, गुस्सा ना हो, नाराज़गी ना आए रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा। थोड़ा सा कुछ अगर गड़बड़ होगी तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हॉट एंड कोल्ड रहेगा, थोड़ा सा अगर लड़ाई झगड़े भी होंगे इस रिलेशनशिप में तो साथ में जो है फॉरगिवनेस भी होगी और इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना परेशान होने की ज़रूरत है। बौखला मत जाया करो और सब कुछ ठीक है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। सिद्धार्थ और शहनाज को ब्रेकअप हो गया, ये रिलेशनशिप आगे मूव करेगा। ये डेस्टाइन कनेक्शन है भाई, बैलेंस रिलेशनशिप में आना पॉसिबल है क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है और उन्हें एक दूसरे से कोई नहीं दूर कर सकता। बिकॉज हो सकता है पास्ट लाइफ लवर हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। और ये देखिए कैसे ये बच्चे जो है दोनों एंजल्स के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, बैठे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनका। तो डेफिनेटली एंजल्स इनके साथ है। इनका जो रिलेशनशिप है डेस्टाइन रिलेशनशिप है
एंड आपको जो है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ये दोबारा ऑल टुगेदर वापस आ जाएंगे। सभी दोस्तों में भी झगड़ा होता है यार, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जहाँ पर झगड़े नहीं होते। और अगर रिलेशनशिप में गड़बड़ हो तो एक दूसरे के लिए दुआएं मांगे, एक दूसरे को वापस भगवान से, ताकि आप लोग सब भी दुआएं मांगे, मैं भी दुआएं मांगूंगी और इन दोनों को भी दुआएं मांगनी चाहिए। अगर इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, डिस्टेंस मेंटेन हो, तो भगवान को जो इनको एक दूसरे के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा फटाफट से पिघल कर, नाराज़गी छोड़कर वापस से भागा भागा आ जाए इनके पास। ठीक है, तो ये मेरी रीडिंग थी आप लोगों के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इनका ब्रेकअप होने वाला है। थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप रह सकता है अप्रैल में, वो इसलिए क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा है दोनों के पास ही, और थोड़ा सा इंसान चिड़चिड़ा भी रहता है जब काम का बर्डन ज़्यादा होता है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। और अगर डिस्टेंस हो तो तभी एक दूसरे को माफ़ कर दे और एक दूसरे के पास वापस से आ जाए, वही रिलेशनशिप ठीक होता है। ठीक है, सो गाइज इफ़ यू लाइक माई रीडिंग सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप साथ में बेल आइकन ऐसे प्रेस कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। कीप कमेंटिंग ऑन इन माई वीडियोज़ एंड मुझे बताइए आप किस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि घबरा मत जाइए, परेशान मत हो जाइए। इफ दे आर मेड फॉर ईच अदर दे विल डेफिनेटली कम टुगेदर एंड nobody is going to make them fall them apart। और दूसरा चीज़, आप लोग 10,000 लोग जो देखते हैं, एटलीस्ट 10,000 पीपल आई एम एक्सपेक्टिंग, सॉरी अगर आप 10,000 लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 1,000 पीपल टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, 10,000 लोग तो एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आई एम वेटिंग और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उस पर सिद्धार्थ पर और रश्मि देसाई पर। ठीक है, सो बाय गाइस, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, संभल कर रहिए और ग्रो कीजिए लाइफ में। बेस्ट ऑफ लक, बाय।